आपकी यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे पश्चिम रेलवे राजकोट डिवीजन। ये लिखा हुआ है राजकोट डिवीजन में। और ये पेपर है स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन पेपर है। 15% एलडीसी कोटा के तहत एग्जाम हो रहा है। ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट से संबंधित है। टोटल इसमें आपका 100 मार्क है। 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। टोटल 110 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन पेपर था और ये एग्ज़ाम हुआ था कितना, 13 तारीख को, 13 मार्च 2024 को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला क्या है, BPAC ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर ब्लॉक उपकरण को रीसेट करते समय स्टेशन मास्टर द्वारा किसका आदान प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर आपका तो PN प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दो इंजन एक साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो किसको प्रस्थान प्राधिकार दिया जाएगा? तो जो आगे के लोको है उसी को लीडिंग लोको को दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, फर्स्ट लोको। अगला क्वेश्चन पूछा है 3 नंबर का, स्टेशन मास्टर को ब्लॉक उपकरण पर 6.3 का संकेत मिलता है तो इसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ट्रेन डिवाइडेड। ऑप्शन नंबर पहला सही है। 1 2 3 4 5 6 पोज 3, 1 2 3 अगर ये देता है तो आपका ट्रेन डिवाइडेड का संकेत देता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन, पेपर लाइन के लिए टिकट स्टेशन मास्टर द्वारा कितने समय तक संभाल कर रखेगा? तो ऑप्शन नंबर आपका पेपर लाइन के लिए टिकट स्टेशन मास्टर द्वारा कितने समय तक संभाल कर रखेगा? 1 मंथ। ऑप्शन नंबर 12 मंथ का होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, यदि स्टेशन से रन थ्रू पास होती गाड़ी में स्टेशन मास्टर को गाड़ी विभाजन दिखाई देता है तो अगले स्टेशन पर कौन सा बेल कोड प्रेषित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 6-3, मतलब 6 पाउस 3 किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, या 6-3 कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोंदूर ब्लॉक उपकरण में ब्लॉक सेक्शन में स्थित साइडिंग की कुंजी को प्रेषित करने के लिए स्टेशन मास्टर द्वारा कौन सा बटन संचालित किया जाएगा? तो SCK। ऑप्शन नंबर बी सही है। पोदनूर ब्लॉक उपकरण में ब्लॉक सेक्शन में स्थित साइडिंग की कुंजी को प्रेषित करने के लिए स्टेशन मास्टर द्वारा कौन सा बटन संचालित किया जाएगा? SCK, मतलब शंटिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, BPCAC ब्लॉक उपकरण गाड़ी आने पर ब्लॉक यंत्र विफल हो जाता है तो अगली गाड़ी के संचालन स्टेशन मास्टर किस प्राधिकार पर करेगा? तो ये है PLCT पर करेगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगर सिंगल लाइन है तो PLCT पर करेगा और डबल लाइन है T369 3B दिया जाएगा। तो इसमें अभी कहा नहीं गया है किस लाइन के लिए है, तो याद रखिए। तो अगर ये ऐसा नहीं कहा जाता है तो आप सिंगल लाइन मान के चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन, एक विद्युत उपकरण जो ट्रैक पर दिए गए दो बिंदुओं पर लगाया जाता है, आने वाले एक्सल और बाहर जाने वाले एक्सल को गिनकर यह सिद्ध करता है कि उक्त सेक्शन के बीच ट्रैक का खंड स्पष्ट है या भरा हुआ है कहलाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? 8 नंबर, तो एक्सल काउंटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक विद्युत उपकरण जो ट्रैक पर दिए गए दो बिंदुओं पर लगाया जाता है,
आने वाले एक्सल और बाहर जाने वाले एक्सल को गिनकर यह सिद्ध करता है कि उक्त सेक्शन के बीच में ट्रैक का खंड अस्पष्ट है या भरा हुआ है तो कहलाते हैं एक्सल काउंटर। अगला क्वेश्चन है, पिछले सेक्शन से प्राप्त खतरा सिग्नल की एंट्री स्टेशन मास्टर द्वारा कहाँ की जाती है? तो ये किया जाता है टीएसआर में। ऑप्शन नंबर ए सही है, ट्रेन सिग्नल रजिस्टर में लिखा जाएगा। पिछले स्टेशन से प्राप्त खतरा सिग्नल की एंट्री स्टेशन मास्टर द्वारा कहाँ की जाती है? तो टीएसआर में, ट्रेन सिग्नल रजिस्टर में लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन है, यू यू एफ एस वी आई का पूरा नाम क्या है? तो ये आपका है यूनिवर्सल फॉल सेफ ब्लॉक इंस्ट्रक्स इंटरफेस। ये क्या है, यूनिवर्सल फॉल सेफ ब्लॉक इंटरफेस। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन है, गाड़ी दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के निकटतम संबंधी को कितनी अनुग्रह राशि दी जाती है? तो ये दिया जाता है आपका 50 इकाई 5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में अंतिम रोक सिग्नल को विफल नहीं माना जाएगा? तो लाइन क्लियर मिलने पर सिग्नल को ऑफ किया जा सके। ऑप्शन नंबर डी सही है। कह रहा है, निम्न में से किस परिस्थितियों में अंतिम रोक सिग्नल को विफल नहीं माना जाएगा? तो लाइन क्लियर मिलने पर सिग्नल को ऑफ किया जा सके। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, पटाखा सिग्नल की सामान्य आयु कितनी वर्ष है? तो ये है 5 ईयर है। ऑप्शन नंबर 13 सही है, ए सही है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, गेट रोक सिग्नल को लोको पायलट ऑन में कैसे पार करेगा? तो दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट रुककर पार करेगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुंध कोहरे के मौसम में संपूर्ण ब्लॉक पद्धति में गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होगी? 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है, 60 kmph। धुंध कोहरे के समय संपूर्ण ब्लॉक पद्धति में गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होती है? 60 kmph। अगला क्वेश्चन है, कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन स्थिति में कौन सा संकेत दिखाता है? तो कोई रोशनी नहीं दिखाता, नो एस्पेक्ट। ऑप्शन नंबर डी सही है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोई लोको पायलट 7 माह बाद ड्यूटी पर आता है तो उसे कितने ट्रिप की लर्निंग रोड दिया जाएगा? पूर्ण ब्लॉक पद्धति में 2 ट्रिप। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये अपने बुक में देख लीजिएगा कितना ट्रिप होता है। अगला क्वेश्चन है, रात के समय हाथ सिग्नल बत्ती में लाल रोशनी उपलब्ध नहीं हो तो खतरे का संकेत किस प्रकार से दिखाएगा? तो ये आपका द व्हाइट लाइट क्रॉस टू द बॉडी। ऑप्शन नंबर बी सही है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन है, सिंगल डिस्टेंस वाले स्टेशन पर डिस्टेंस सिग्नल हरा संकेत दिखा रहा है तो लोको पायलट क्या समझेगा? तो रन थ्रू जा रहा है। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर स्टॉप एट सिंगल डिस्टेंस सॉरी सिंगल डिस्टेंस वाले स्टेशन पर डिस्टेंस सिग्नल हरा संकेत दिखा रहा है तो लोको पायलट क्या समझेगा? अगर सिंगल डिस्टेंस है और डिस्टेंस सिग्नल हरा रोशनी दिखा रहा है तो लोको पायलट क्या समझेगा? 19 नंबर का स्टॉप एट ए लूप लाइन, रन थ्रू फ्रॉम मेन लाइन, रन थ्रू फ्रॉम मेन लाइन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्रू चेंजिंग स्टेशन पर निर्धारित स्थान से कितनी देर पहले साइन ऑफ
साइन ऑन करेगा तो ये आपका करेगा 30 मिनट पहले। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर यार्ड में है तो 45 मिनट, सवा घंटा पहले होता है, 45 मिनट। अगला क्वेश्चन है, कंफर्म नहीं है, लेकिन रन थ्रू गाड़ी है तो 30 मिनट पहले करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, सिंगल लाइन पर गाड़ी खड़ी गाड़ी के पीछे ब्लॉक सेक्शन में सेंटर कहाँ तक की जा सकती है? सिंगल लाइन पर गई गाड़ी के पीछे ब्लॉक सेशन में सेंटिंग कहाँ तक की जा सकती है? 21 नंबर का, तो प्रथम रोक सिग्नल तक वो कर सकता है सेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सेंटिंग लिमिट बोर्ड तक सेंटिंग करने के लिए क्या आवश्यक है? सेंटिंग लिमिट बोर्ड 22 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सेंटिंग लिमिट बोर्ड तक सेंटिंग करने के लिए क्या आवश्यक? ब्लॉक बैक, ब्लॉक फॉरवर्ड लाइन के लिए प्राप्त करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई किसी की चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीयर जो आप सेंट्रिक लिमिट बोर्ड तक अपने ही सेक्शन में रहते हैं, अपने स्टेशन सेक्शन में रहते हैं तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 23 नंबर का क्वेश्चन है, स्पीडोमीटर खराब होने पर गाड़ी की गति क्या है? तो 10% कम करके आपकी स्पीड, सेक्शन जितना सेक्शनल स्पीड है, मान लीजिए 100 का है स्पीड, तो आप 10% कम करके 90 की स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हैं। तो ये है 10% लेस देन मैक्सिमम परमिसिव स्पीड से। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, फिर 24 नंबर का क्वेश्चन है, 59 बॉक्स वैगन वाली गाड़ी की ब्रेकयान में कितने प्रेशर होना चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा 4.8 है केजी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज के इंजन में फ्लैट टायर ब्रॉड गेज के इंजन में फ्लैट टायर की अनुमति सीमा कितनी है? इंजन में तो 50 mm है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, RITES जो रेल मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण है का पूरा नाम क्या है? तो ये है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले वंदे भारत ट्रेन किस रूट पर चलाई गई थी? तो न्यू दिल्ली से लेकर वाराणसी तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर किस जगहों से को जोड़ने का प्रयास करता है? तो ये करता है JNPT टू दादरी। ऑप्शन नंबर सी सही है। वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर किस जगहों को जोड़ने का प्रयास प्रयास करती है? तो JNPT टू कॉरिडोर। JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ब्लेयर है, बंदरगाह है, वहां से लेकर दादरी तक का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित रेलवे की कवच टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है टू ब्रिंग डाउन द ट्रेन एक्सीडेंट टू जीरो। ऑप्शन नंबर पहला सही है। भारत में निर्मित रेलवे की कवच टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य होता है कि जीरो स्पीड हो। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट को इनमें से किसके द्वारा फाइनेंस किया गया है? 30 नंबर का, तो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, NMG वैगन का पूरा नाम क्या है? न्यू मॉडिफाइड गुड्स है। ऑप्शन नंबर बी सही है, न्यू मॉडिफाइड गुड्स। अगला क्वेश्चन है, निलंबन के लिए जारी किया जाने वाला मानक प्रपत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका होता है SF1 कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, महिला कर्मचारियों द्वारा 26 हफ्ते की प्रसूति अवकाश
कब ली जा सकती है? तो ये लिया जाता पहली 2 संतानों के समय तक ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही है। 34 नंबर का क्वेश्चन, निलंबन के पहले 90 दिनों के दौरान एक कर्मचारी को उसके वेतन का कितना प्रतिशत मिलता है? 34.5% मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से वर्ग भारतीय रेल की EHOER वर्गीकरण का हिस्सा है? तो ये है इंटेंसिव, कॉन्टिन्यूअस और एसेंशियल, इंटरमीडिएट। तो ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल में स्टेशनों का कमाई और फुटफॉल के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो NSG वर्ग उसका हिस्सा है। इनमें NSG से आप क्या समझते हैं? तो ये आपका होता है नॉन सवर्ण ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्पॉट का फुल फॉर्म क्या है? 37 नंबर का। तो सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्पॉट सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। अगला क्वेश्चन है, निम्न ग्रेड वेतन में कैसी शास्ति है? 38 नंबर का ए ऑप्शन सही है। मेजर पेनाल्टी। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न ग्रेड वेतन में कैसी शास्ति दंड है? रिडक्शन इन लोअर ग्रेड पे इज ए पेनाल्टी, मेजर पेनाल्टी। अगला क्वेश्चन है, वैगन टर्न राउंड की भाषा क्या है? तो ये है आपके दो लोडिंग के बीच का अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा डी सही है। दो लोडिंग के बीच का अंतराल। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सियन वैगन में गैर यांत्रिकृत लोडिंग के लिए कितनी फ्री टाइम दिया जाता है? तो 9 घंटे। ऑप्शन नंबर डी सही है। बॉक्सियन वैगन में गैर यांत्रिकी लोडिंग के लिए कितनी फ्री टाइम दी जाती है? 9 दिन, सॉरी 9 घंटे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर का क्वेश्चन है। 41 है, जब ब्लॉक उपकरण पर घंटी कूट का जवाब नहीं मिले तो कितनी देर बाद पुनः दोहराया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, 20 सेकंड बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्टेशन मास्टर द्वारा क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान से ब्लॉक सक्षमता प्रमाण पत्र देने के लिए कितने समय तक उस ब्लॉक उपकरण पर कार्य नहीं करने पर पुनः सक्षमता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है? तो ये होता है मोर देन 12 मंथ्स। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक बैग कहाँ लिया जाता है? 43 नंबर का क्वेश्चन। 43 नंबर का सी, या सिंगल और डबल लाइन दोनों में लिया जाता है ब्लॉक बैग। ब्लॉक बैग कहाँ लिया जाता है? तो बोथ सिंगल एंड डबल लाइन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, ट्रेन इंटैक्ट रजिस्टर में दिनांक एवं गाड़ी नंबर की प्रविष्टि किसके द्वारा दी जाती है? 44 नंबर का ए सही है, स्टेशन मास्टर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अप दिशा में पेपर लाइन के लिए टिकट का नंबर क्या होता है? तो ये होता है TC 1425। ऑप्शन नंबर सी सही है। कॉलिंग ऑन सिग्नल पर गाड़ी को रोकने के लिए गाड़ी को कहाँ खड़ा होना आवश्यक है? तो कॉलिंग ऑन ट्रैक पर। ऑप्शन नंबर सी सही, बी सही है। अगला क्वेश्चन है, नोटिस स्टेशन की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये होता है WTT में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में जाने वाली दूसरी गाड़ी की गति कितने kmph है? तो ये होता है 8 kmph। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ये अब चेंज हो गया है, नया रूल हमको 10 kmph ही हो गया है। ठीक है, इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
एटीए सॉरी एसटीए लाइन पर ब्लॉक ओवरलैप में शंटिंग करने हेतु क्या प्राधिकार होता है? 49 के बी ऑप्शन, T806 और हैंड सिग्नल। ऑप्शन नंबर बी सही है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, जाम लाइन पर गाड़ी लेने हैं तो क्या प्राधिकार होंगे? 50 नंबर के ये तो T509 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पॉइंट खराब होने पर इस उसे क्लाइम करने के बाद गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होगी? तो ये हो आपका 15 kmph। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि या ब्रेक डाउन या मेडिकल वाहन दुर्घटना स्थल की ओर जा रही है तो किस गाड़ी से प्राथमिकता दी जाएगी? तो मेडिकल वैन को। 52 नंबर का सी ऑप्शन सही है। प्रेफरेंस ओवर द टाइप ऑफ ट्रेन, ऑल टाइप ऑफ ट्रेन। ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि ब्रेक डाउन या मेडिकल वाहन दुर्घटना स्थल की ओर जा रही हो तो किस गाड़ी से प्राथमिकता दी जाएगी? तो प्रेफरेंस ओवर ऑल टाइप ऑफ ट्रेन, सभी प्रकार के ट्रेन को। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन पर फॉलिंग मार्क जाम होने पर यदि पास वाली लाइन पर गाड़ी संचालन करते समय किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो बगल वाली टक्कर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टेशन पर फॉलिंग मार्क जाम होने पर यदि पास वाली दुर्घटना पर गाड़ी संचालन करते समय किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो बगल वाली लाइन है, उसे कहेंगे बगल वाली लाइन। ऑप्शन नंबर सी सही है। सेफ साइडिंग किसका बचाव करता है? 54 नंबर के ये ऑप्शन, ब्लॉक सेक्शन का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिणामी दुर्घटना नहीं है? तो ये आपका फायर इंटेंट नहीं है, कोलिजन है, अब एवर्टन कोलिजन है और ड्रिलमेंट है, ये तीनों है। अगला क्वेश्चन है, मटेरियल ट्रेन की दुर्घटना होने पर कितने हूटर बजाए जाएंगे? 56 नंबर का क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही है, 4। अगला क्वेश्चन, आइसोलेशन स्विच करंट को भंग करने हेतु नहीं है परंतु सर्किट को भंग करने के लिए होता है। 58 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही है आंसर। आइसोलेशन स्विच करंट को भंग करने हेतु नहीं है परंतु सर्किट को भंग करने के लिए होता है, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है, 59 नंबर का है, गाड़ी में आग लगने पर लोको पायलट क्या कार्रवाई करेगा? अगला क्वेश्चन, आदान प्रदान में स्वर्ण घंटा आपदा प्रबंधन में स्वर्ण घंटा क्या अभिप्राय है? तो ये आपका हो दुर्घटना के बाद का पहला घंटा। ऑप्शन नंबर सी सही है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी संचालन के दौरान ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी से कोई व्यक्ति रन ओवर हो जाता है तो लोको पायलट क्या करेगा? फर्स्ट एड बॉक्स का अगर है तो उसका यूज करेगा सबको, और टू कैरी ट्रेन टू अप टू द नेक्स्ट स्टेशन तक ले जाएगा। तो ए और बी दोनों सही है। रेंडर फर्स्ट एड और टू कैरी इन द ट्रेन अप टू द नेक्स्ट स्टेशन, दोनों काम करेगा। ये भी कुछ धुंधला क्वेश्चन दिख रहा है। खंड पर लागू अस्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी लोको पायलट को कहाँ से प्राप्त होती है? तो WTT में, सॉरी कासन आर्डर में रहेगा। 62 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अस्थायी की जानकारी कासन आर्डर में दिया जाएगा। सवारी गाड़ी में कितने डेड इंजन लगाए जा सकते हैं? तो एक ही इंजन लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। ट्रेन कैपेसिटी के संदर्भ में क्रिटिकल सेक्शन में क्या तात्पर्य? क्रिटिकल सेक्शन से क्या तात्पर्य है? 64 का बी ऑप्शन सही है। स्मॉलेस्ट ब्लॉक सेक्शन, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉइस के अंतर्गत MIS से क्या अर्थ क्या है? 65 का ए ऑप्शन सही है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर MIS का फुल फॉर्म, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन, SEJ का फुल फॉर्म क्या होता है?
66 नंबर का क्वेश्चन है। तो स्विच एक्सपेंशन जॉइंट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इंजीनियरिंग अलाउंस की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? 67 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन WTT में। अगला क्वेश्चन, जिस वैगन के कोड के अंत में HL लिखा होता है उसका क्या अर्थ होता है? तो ये होता है आपका हाई स्पीड बोगी एंड हाई एक्सल लोड, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी खंड पर चलने वाली मालगाड़ी का अधिकतम भार निम्न में से किस पर निर्भर करता है? 69 के बी ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। रनिंग ग्रेडियंट पर, हॉलिंग कैपेसिटी एंड लोकोमोटिव पर, और होल्डिंग कैपेसिटी एंड द लूप लाइन, ये सभी पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। संपार फाटक वर्गीकरण के निर्धारण में वाहन गणना कितने समय अवधि तक की जाती है? तो ये 7 डेज का, ऑप्शन नंबर ए सही है। 70 नंबर पे चलेंगे अब। इकहत्तर, निम्नलिखित में से कौन सा अलगाव का साधन नहीं है? तो सैंडेड डेडिन, स्किड, स्किड नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। ट्रैप पॉइंट और ड्रिलिंग स्विच है, स्किड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कुछ नहीं, अनिल सतर्कता आदेश का फॉर्म संख्या क्या होता है? ATA 409 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, ब्रेकबैन गाड़ी में कंटिन्यूटी टेस्ट कब कब किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका प्रारंभिक स्टेशन पर भी करते हैं, स्टेबल लोड क्लियर करते समय करते हैं, वाहन जोड़ने या काटने समय करते हैं। तो उपयुक्त में से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, 74 नंबर का क्वेश्चन है, गाड़ी विभाजन में गेटमैन निम्न में गाड़ी विभाजन में गेटमैन दिन में क्या संकेत बताता है? 74 नंबर के सी ऑप्शन है, हरी झंडी सिर से पांव तक, गाड़ी विभाजन के समय। अगला क्वेश्चन है, DMU का पूर्ण रूप क्या है? डीजल 76 नंबर का क्वेश्चन है, डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट की नॉर्मल सेटिंग हमेशा किसके लिए होती है? पॉइंट्स की नॉर्मल सेटिंग हमेशा किस के लिए होनी चाहिए? तो ये आपका है मेन लाइन के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। समय पालन में NLT क्या अर्थ होता है? ट्रेन नॉट लूजिंग टाइम, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मेल एक्सप्रेस गाड़ी में प्रारंभिक स्टेशन पर कितने ब्रेक पावर होना आवश्यक है? तो 100% होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। मालगाड़ी के डिब्बे में टेयर वेट से क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, वेट फॉर एम्प्टी वैगन, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी से वेट फॉर एम्प्टी वैगन। अगला क्वेश्चन है, नई रेलगाड़ी को चलाने के लिए बातों का ख्याल रखना चाहिए? किस बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो ये है, ट्रैफिक रूल की जानकारी होनी चाहिए, पाथ की भी जानकारी होनी चाहिए, और लोकोमोटिव की जानकारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, CBC कपलिंग के स्क्रू कपलिंग के मुकाबले क्या फायदे हैं? 81 का डी ऑप्शन सही है। CBC ज़्यादा सुरक्षित है, CBC आसानी से खुलता और जुड़ता और खुल सकता है, CBC समय बचत करती है। तो ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ICF की तुलना में LHB कोच रैक की गति क्षमता किस प्रकार की होती है? तो ये होती है, LHB कोच रैक की ICF से ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, गर्म धुर्रे से क्या लक्षण है? तो ये धुर्रे के लाल हो जाना होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। गर्म धुर्रे के क्या लक्षण होते हैं? धुर्रे का लाल होना। अगला क्वेश्चन है,
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ होने वाले हैं? 84 नंबर का, पेरिस में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न क्रम को पूरा करें। 20, 30, 60, 128, तो 258 हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, टाइम लगेगा इसलिए नहीं बता रहे हैं। 86 नंबर का बी ऑप्शन सही है। राम श्याम से बड़ा है, मोहन राम से बड़ा है। अगर ये दोनों वाक्य सही है तो बताइए निम्न वाक्य का तात्पर्य क्या है? राम मोहन से बड़ा है। गलत है, देख लीजिएगा इसको। दो ही क्वेश्चन मैथ के हैं। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रोगर बिन्नी है। रोजर बिन्नी, श्री रोजर बिन्नी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, टोटल इंजन आवर ऑफ ट्रैफिक यूज टू 24 भाग करके किसकी गणना की जा सकती है? तो ये होता है आपका आउटेज का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, अस्थायी गति प्रतिबंध के लिए लगाए गए कॉशन इंडिकेटर में से कौन से रंग की बत्ती जलती है? तो ये वाइट कलर की बत्ती जलती है। ऑप्शन नंबर इस बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक सिस्टम में नॉन इंटरलॉक इंजीनियरिंग गेट फाटक यातायात के विरुद्ध बंद होने पर उसका ऑपरेशन किस प्रकार किया जाता है? तो पीएन नंबर देकर। क्या है? When on the train the section PN by station master to gate man or after passing on road traffic gate should be the closed and PN number exchange by gate man to station master। तो ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन, एक क्लास गेट का टीव्यू कितना होता है? 50,000 से 30,000 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित सिग्नल की सामान्य पहलू में क्या अर्थ होता है? हरा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 93 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, किसी विशेष गाड़ी या पार्टी को चलाने से संबंधित नियम कहाँ दर्शाए जाते हैं? तो ये होता है आईआरसीए में दर्शाया जाता है। कोचिंग ट्रैफिक नंबर 25 पार्ट 1 वॉल्यूम में दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सी सही है। अगला क्वेश्चन है, डेड एंड किसका विकल्प हो सकता है? तो ये सिग्नल ओवरलैप का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑटोमेटिक रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में कैसे पार करेंगे? दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट रुककर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पीएफ आरडीए का पूर्ण रूप क्या है? 96 का ए ऑप्शन है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय ए श्रेणी के रेलवे पास का रंग क्या होता है? तो पीले रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ट्रैप पॉइंट में कितने स्विच रेल होते हैं? ये होता है, एक ही होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। संपूर्ण ब्लॉक पद्धति किस प्रकार आधारित है? तो ये स्थानांतरण है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से कौन सी ऑपरेशन रेशियो को सबसे खराब माना जाता है? तो 102 को खराब माना जाता है, क्योंकि 100% ही होता है, इसलिए खराब माना जाता है। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में विदेशी भाषा कौन सी है? नेपाली। ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों डैश अनुसार अनुवाद कौन करता है? तो ये करता है आपका विधि मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1967 में। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वीजी खेर थे। ऑप्शन नंबर
ए सही है। अगला क्वेश्चन, ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए किस पाठ्यक्रम को प्रशिक्षित किया होना जरूरी है? तो ये आपका प्रबोध का। ऑप्शन नंबर पहला सही है। संसदीय राज्यवंश समिति की मुख्य ड्यूटी क्या है? तो ये है आपका हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? भाग 17 में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंदी में उपन्यास लिखने पर कौन सा उपन्यास दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मुंशी प्रेमचंद, सॉरी, प्रेमचंद पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समितियां करती है? तो ये करती है द्वितीय। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त है। यदि इसमें कोई मिसिंग या गलती होगी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। यदि इसमें गलतियां होगी तो उसको कमेंट में जरूर लिख के दीजिएगा।